अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई सोनीपत में मौजूद हैं और एक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच रिटायर्ड डीएसओ श्री प्रकाश दहिया का मान सम्मान। श्री प्रकाश दहिया का आज XU 300 दे गए। उनके जो शिष्य रहे हैं उन्होंने कोच साहब का मान सम्मान कराया है। उन्हीं में हमारे साथ काफ़ी भाई जुड़ गए हैं, पहलवान जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्यपाल पहलवान जी हमारे साथ मौजूद है। पहलवान के बारे में मैं बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तो रहे हैं, साथ के साथ हरियाणा के सारे सरपंचा के सरपंच, हेड सरपंच भी रहे हैं। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो पहलवान जी? बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया कोच साहब का मान सम्मान। भाई साहब कोच साहब तो हम तकरीबन जितने पहलवान थे सारे पहलवान निकल रहे थे सर, सारे नौकरियां सेट हो गए। कोच साहब फिर DSO बन गए थे, तब बड़े सारे पहलवान इकट्ठे हुए, बातचीत करी पहलवान आपस में और कोच साहब हमने स्वागत कराया है। XU 300 सारे भाईचारे ने पैसे इकट्ठे करके भाईचारे, सारे भाईचारे जितने पहलवान, जो प्रकाश कोच इतने चेले थे, जो कोच पहलवान निकला करते, जो सीनियर भी पहलवान थे, जो जूनियर भी, सारे पहलवान इकट्ठे हो गए और कोच साहब का स्वागत कराया जी। बहुत बढ़िया। किस मतलब लहजे के इंसान हैं श्री प्रकाश दहिया जी? कोच साहब तो जितनी तारीफ की उतनी थोड़ी है। कोच साहब का तो कितने भी नाम लोग आपने बता दिया, बहुत बढ़िया आदमी है। इतना कोचिंग के बारे में भी, खाने पीने के बारे में भी, सफाई के बारे में, पहलवानी के बारे में भी, हर एक चीज़ का ज्ञान दिया थे कोच साहब। दिनों मेहनत, सुबह मेहनत कराकर फिर शाम में समझाओ, बढ़िया रखा था। आपके ऊपर ना दो जिम्मेवारी पड़ रही थी। एक तो मान ले गांव की जिम्मेवारी, जड़े के आप सरपंच थे, मान रोटी गाँव के। एक मान ले भाई जो सरपंच आए, सरपंच हो गए, गांव के कम काली हो या कोई भी गांव में काम है तो वो भी आपने संभालना। और की सरपंच का हरियाणा में क्या दिक्कत आ जाए तो वो भी बात आप दोहरा होगा, प्रधान दोहरा होंगे तो वो किसी क्यों कर सया कर दे सारे सिस्टम। देखो भाषा में जो इतना बड़ा जो पद मिल जा है, जो भाईचारा पद दे दिया था, वो तो भाई जो भी जरूरत होगी से सरपंच जरूरत रहा करती तो जा करते हम उड़े। कोई प्रोग्राम को किसी के RTI लगा देता या कोई किसी ने तो की कर रहा है, कोई वीडियो कर रहा है, कोई भी करता था, हम जा करते। फिर इलेक्शन लड़ने का मन नहीं करा पहलवान जी? ना भाई साहब, छक्के के। हाँ सरपंची छका दे पहलवान ना सरपंच भाई जो करे था अच्छी चीज, गांव की सेवा करे, बढ़िया तेरा वो गांव में हमारे गांव के लिए आई थी भाई साहब। गांव में रोड़ा झगड़ा ना होया और 5-7 साल थे मेरे सुख शांति से कट के बढ़िया। उच्च किसी और बड़े इलेक्शन की तैयारी पहलवान जी? ना फिलहाल तो कुछ नहीं भाई, काम धंधे ध्यान दे रहा हूँ। काम धंधे पे? हाँ धन्यवाद पहलवान। धन्यवाद भाई। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हिंद केसरी पहलवान मड़ागा पहलवान उठकर प्रवेश पहलवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। पहले नो बताओ, ये फिलहाल फेटो? हाँ ये ठीक हो, फेटो। चोटों से बड़ा नाता रहा है पहलवान जी मेरे ख्याल? बहुत ज्यादा चोट तो कतई नो मान ले घर की होगी है। हाँ लगी है, इतनी बहुत ज्यादा चोट लगी। कई ऑपरेशन हुए हैं आज तक जीवन में? कई ऑपरेशन हो लिए, 6-7 हो गए होंगे लगभग हो गए होंगे। अच्छा, अब फिलहाल फिट हो? हाँ अब ठीक हो। तो पहलवान जी आज जो ये कोच साहब का प्रोग्राम कराया है, जो ये मान सम्मान का, तो पहलवान जी बड़ा गजब का प्रोग्राम कराया, आपके क्या विचार है इस पर? भाई ये सारे भैया के मेल तो है, जब बड़े सीनियर पहलवान थे जिन्होंने भाई पहले कोच साहब प्रैक्टिस करा रहे थे, उसके बाद DSO हो गए, DSO होने के बाद रिटायर, उस टाइम पे पहलवान इकट्ठे नहीं हो पाए। अब दोबारा फिर सीनियर पहलवान, छोटों ने बड़ों ने सब ने मिल के एक साथ अपनी ये सलाह मिला के ये कोच साहब का दोबारा समारोह प्रोग्राम। सरपंच साहब जैसे पहलवान जी, आपने पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिल्ली बैठे हैं जंतर मंतर पे, तो पहलवान जी पहले न बताओ कितना समर्थन है? भाई साहब पूरा समर्थन है जंतर मंतर पे पूरा, और जब भी पहलवान बुलाव है और हम अपनी मर्जी तो खूब जान लग रहे हैं। एक बात और आई है सामने, ब्रजभूषण सर ने एक बात कही है कि भाई मेडल का क्या देना, 15 रुपये का मेडल है, जो राशि सरकार ने दे रखी है वह उल्टी दो। भाई साहब गंदा सौदा है, क्या मैं भी कह ले, नीच आदमी सड़ा यो घटिया ना बहन चो। जो बालक बैठे हैं इतने, जो हम दो जो मोदी ने हुआ था 56 इंच का छीना, वो कित गया देखना चाहिए। इतने हमारी बहन बेटी भाई उड़ पहले बैठे हैं जो आगे ओलंपिक आने की तैयारी करें, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, नकली सांकती जीरो आदमी है। मोदी भी जीरो और यो तो सही नकली आदमी, सारे जीरो इकट्ठे हो रहे हैं, सारे जीरो इकट्ठे हो रहे हैं। धन्यवाद सर। हर्ष छकारा भाई प्रसिद्ध समाज सेवी, अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप देखते भी रहते हो कि भाई साहब के प्रोग्राम हम देखा वहाँ। इस इवेंट में भी मेरे पास कॉल हर्ष भाई की आई थी, तो भाई हर्ष के विचार भी सुनेंगे एक बार। हर्ष राम राम भाई। राम राम मेरे भाई को। कैसा
प्रोग्राम है ये, आज इस प्रोग्राम के बारे में थोड़े अपने बात बताओ भाई, क्या विचार हैं आपके, किस आ रहा है पहलवान जी का मन में कैसी शांति हो गया? पूरे के पूरे हरियाणा में पहलवानी के मामले में सोनीपत का दबदबा कद्देता रहा है, और वो जो दबदबा रहा है ना सोनीपत का, उनकी मेन धरोहर ये कोच साहब थे, जिनका आज स्वागत समारोह है, और इनके जो मेन शिष्य थे वे आपके चारों तरफ पे बैठे हैं। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी महान हस्ती आ रही हैं, आप हो सकता है शक्ल से नहीं जानते हो, नाम से ज़रूर जानते पाओगे। सबसे पहले नंबर पे मेरी साइड में जो बैठे हैं सतपाल पहलवान जी हैं, जिनका गांव मांडोठी है, जो पूरे हरियाणा के सरपंच रहे हैं। मांडोठी के सरपंच तो रहे पूरे हरियाणा के, एक पूरे हरियाणा का सरपंच इन्हीं का शिष्य पहलवानी लाइन से जुड़ा हुआ, तो ये कितनी बड़ी गर्व की सौभाग्य की बात है। इससे दूसरा, अगर आप स्टेज की तरफ जाओगे, यहाँ पे हाल में डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर बहुत सारे शिष्य रहे इनके, जो पहलवानी लाइन से इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। आपकी दूसरी साइड बैठा भारत केसरी, अनेकों बार का भारत केसरी, यानी कि यहाँ पे जितने भी आप चारों तरफ नज़र मारोगे, जितने भी पहलवान आपको नजर आएंगे वो किसी न किसी बड़े ओहदे पे हैं। सारी करीम बैठी है, सारी करीम बैठी है, उस ओहदे की देन इन गुरु जी की है। इन गुरुओं के कारण इतना बड़ा सोनीपत का नाम था। जब अब इनकी उम्र हो चुकी है, एक चीज़ की उम्र होती है, उम्र के बाद ये रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या होता है, वो फ्लो नहीं रहा, वो फ्लो टूट गया। आज फिर हम ये यहाँ पे जो हमारा पहलवानी सर्कल इकट्ठा हुआ, हमारे जितने भी सीनियर हैं, इनसे यही उम्मीद करते दोबारा तो ये कोई सा कदम उठावें, वो पहलवानी लाइन में सोनीपत का जैसे पहले नाम था, दोबारा से वो मुकाम हासिल हो, दोबारा तो वैसा ये सेंटर बने, दोबारा से ऐसे कोई कोच साहब आवे, क्योंकि इन कोच साहब के ही इतने ज़्यादा शिष्य हैं। चारों तरफ आप देखोगे, जैसे कि मेरी नज़र में एक सामने बैठा है सियानंद पहलवान नाम है, हिसार का सेंटर संभालता है। एक पीछे बैठा है सोनीपत का सेंटर संभालता रविंद्र कोच साहब जी। और तो यहाँ पे जितने जो भी आदमी है ना, वे पूरे हरियाणा नहीं हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं, जो इनके शिष्य हैं। यानी कि ये एक शाखा है और इसकी ब्रांच अनेकों हैं। अब आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जो अच्छा इंसान होता है वो जाता जाता भी कोई ना कोई अच्छे गुण, अच्छा फैसला दे के जाता है। कोच साहब आज हमारी तरफ से कोच साहब को हम जो सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान के तौर पे हमारे जितने भी पहलवान इन्होंने इनकी तरफ से XU300 गाड़ी दी गई है कि कोच साहब ने हमें इतना मान सम्मान दिया, जीना सिखाया, ज़िंदगी सिखाई, अच्छे बुरे का एहसास कराया, तो उसके लिए हमने कुछ न कुछ करना चाहिए। और कोच साहब से आज भी ये उम्मीदें करते हैं, चलते चलते आखिरी टाइम अपने शिष्यों की कोई ऐसी जिम्मेदारी लगा के जावे, दोबारा से उसी सोनीपत का, उसी पहलवानी का दोबारा से नाम हो। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। राम राम पहलवान जी। नमस्कार जी। ठीक हो पहलवान जी? बिल्कुल। रविंद्र पहलवान, जैसे भाई ये जो सिस्टम है आज पहलवान का मान सम्मान का, पहले तो ये बताओ आपको कब पता चला कि ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम का जी? पहले मैं यहाँ सोनीपत में सुभाष स्टेडियम में पहलवानी करता था, वहाँ पे मैंने पहलवानी भी कराई है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी ब्रांच जैसे सरकारी है सुभाष स्टेडियम में, उसमें संभव नहीं था, मैं नेक्स्ट क्वालिफाइड कोच हूँ, तो एक छोटा सा उसी सुभाष स्टेडियम का पार्ट में उसकी पास में हिंदू स्कूल में चलाता हूँ। तो वहाँ से हमने वहाँ पे पहलवान जो कोच साहब के पास करे थे, उनके स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट है, उनके फादर कोच साहब के पास कर रहे थे, तो वहाँ पे बैठ कर हमने प्लानिंग करी थी। अब भाई कोच साहब का स्वागत कराया जा, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पहलवान निकाले, इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हो गए, वो बाद में जाकर नौकरी छोड़े राजनीति में भी आ गए, तो बहुत बड़े बड़े उद्या पर पहुँच गए। तो हमने सोचा भाई ऐसे गुरु जी का मान सम्मान हमें करना चाहिए, चाहे उन्हें 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, तो हमने उनका प्रोग्राम करना चाहिए। तो वहाँ से वो प्लानिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ग्रुप जुड़ता चलेगा। तो फिर जैसे भी आज भी जैसे प्रोग्राम चल रहा है, अब भी मेरे फ़ोन में मैसेज आने लग रहे हैं, अब भी जिसको भी पता लग रहा है अगर भाई कोच साहब का स्वागत चल रहा है, चलते चलते भी जिस भी जो नहीं पहुंच रहा, ड्यूटियाँ पे है स्टूडेंट जो कोच साहब के हैं, वो भी अब भी पैसे भेज रहे हैं। अगर भाई कोच साहब के प्रोग्राम में कोई भी कमी नहीं रह जाए, बल्ले बल्ले हो रही है। वह कोच साहब की बल्ले बल्ले हो रही। कोच साहब ने मतलब 10 साल से यहाँ पे कोच साहब का यहाँ पे झुपड़ी है, यहाँ पे 10 आदमी बैठे हैं, खेलन जहाँ हैं। और मैं खास तौर पर इनवाइट भी करूँगा कोच साहब ने, और ये अपने बड़े पहलवान सतपाल पहलवान जी, हम इनको देख कर बड़े हुए हैं, हम इनके नीचे पहलवानी भी करी है। मैं कोच साहब को ऐसे ऐसे पहलवानों को लेकर जाऊँगा कोच साहब के पास जी। आज भी आप छोटे बच्चों को तैयार कर सकते हो, प्लेटफार्म आपके पास है, आप थोड़ा बहुत समय निकाल कर हमारे पास अकेडमी में आ करो, छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत अपना जो ज्ञान इतने बड़े पहलवानों को दिया वो छोटे बच्चों को भी दो, और एक ऐसा बैच निकाल है। धन्यवाद।